आप सभी का स्वागत है। आज मैं पाठ्यक्रम के किसी भी विषय को नहीं पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी व्याख्यान नहीं दूंगी, बल्कि जो स्नातक स्तर की परीक्षाएं हैं उसके विषय में बताऊंगी कि आपने किस तरह से उन प्रश्नों का उत्तर करना है और वे कितने कितने अंक के होंगे। तो आइए हम पहले बीए प्रथम वर्ष को समझिए। बीए प्रथम वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह है हिंदी भाषा एवं साहित्य। हिंदी भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत आपने हिंदी भाषा के आशय को समझना है। इसके अंतर्गत आपने हिंदी शब्द का आशय, उसका प्रयोग, हिंदी भाषा का उद्भव विकास, उसकी प्रमुख जो बोलियां हैं, भाषा के जो विविध रूप हैं, देवनागरी लिपि का नामकरण, उसके उद्भव और विकास को, और देवनागरी लिपि की जो वैज्ञानिकता है उसका मानकीकरण है, लिपि की जो गुण और दोष है उनको पढ़ना है। साथ ही साहित्य शब्द का अर्थ, उसका स्वरूप, उसकी परिभाषा को समझना है, और हिंदी गद्य की विविध विधाएं हैं, इसको आपने पढ़ना है। ये तो आपका पाठ्यक्रम हो गया, लेकिन जो अंक विभाजन है प्रश्न पत्र में किस तरह से प्रश्न आएंगे और किन किन और कितने अंकों में बटे होंगे उसको आपको समझना आवश्यक है। तो आइए हम अंक विभाजन को समझें। 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पास आएंगे और 10 अंक के होंगे। प्रत्येक 1 अंक का होगा, अर्थात 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हो सकता है कि ये सत्य असत्य में आए, या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति में आए, या फिर 4 विकल्प आपके पास आए, किसी भी तरह आ सकते हैं। तो इनको आपने करना है। जो दूसरी तरह के प्रश्न आएंगे वे 5 लघुत्तरीय प्रश्न आपने करने हैं। हो सकता है इसमें 7, 8, 6 प्रश्न आपको दिए जाए, किंतु आपने सिर्फ 5 लघुत्तरीय प्रश्न को ही हल करना है, और ये 30 अंक के होंगे। 5 प्रश्न कुल 30 अंक के होंगे और एक प्रश्न 6 अंक का होगा। इस तरह से आपने 5 प्रश्नों को हल करना है। तीसरा जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इसमें आपको 3 प्रश्नों को हल करना है जो कि 60 अंक के होंगे, और प्रत्येक 20 अंक का होगा। अर्थात कि एक प्रश्न 20 अंक का है तो आपको 3 करने हैं। आपके पास विकल्प रहेंगे, हो सकता है कि 5 प्रश्न दिए गए हो, 6 प्रश्न दिए गए हो, लेकिन आपको 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने हैं। आपका जो प्रथम वर्ष है, आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका नाम है काव्यांग एवं हिंदी कविता, जो कि आपने आदिकाल से रीतिकाल तक पढ़ा होगा या आपको इसमें तैयारी करनी है। इसके अंतर्गत आपको रस परिचय पढ़ना है, अलंकार, छंद, शब्द शक्तियां, ये सब आपको तैयारी करनी है। और इसके अलावा आपने जो व्याख्या के लिए आता है पृथ्वीराज रासो से पद्मावती समय आएगा, अमीर खुसरो, कबीर ग्रंथावली, मानसरोवर खंड, भ्रमर गीत सार, कवितावली जो तुलसीदास की है, बिहारी भूषण इत्यादि को आपने पढ़ना है, तैयारी करनी है, या आप पढ़ चुके होंगे, जैसा भी है। आइए इसमें देखिए अंक विभाजन ऐसे ही जैसे कि आपने प्रथम प्रश्न पत्र में देखा कि 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, उसी तरह से रिक्त स्थान भी हो सकते हैं, बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं, और सत्य सत्य भी। ये 10 अंक के प्रत्येक 1 अंक का होगा। 5 लघुत्तरीय प्रश्न को आपने हल करना है, जो कि कुल 30 अंक के होंगे, अर्थात एक प्रश्न 6 अंक का होगा। इसमें भी आपको 7, 8 या 6 दिए गए होंगे, लेकिन आपको 5 ही करने हैं। 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको करने हैं, जो कि कुल 40 अंक के होंगे और प्रत्येक 20 अंक का, अर्थात एक प्रश्न 20 अंक का होगा, तो आपको 2 ही करने हैं। इसके अलावा 2 व्याख्या आएंगी 20 अंक की, यानी आपको 2 व्याख्या करनी है और एक व्याख्या 10 अंक की होगी। तो इस तरह से आपके जो अंक है उनको विभाजित किया गया है। आइए अब हम बीए द्वितीय वर्ष को समझें कि बीए द्वितीय वर्ष में किस तरह से अंकों का विभाजन किया गया है। बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह है गद्य एवं नाट्य साहित्य। इसके अंतर्गत आपने उपन्यास पढ़ना है, जिसमें आपको जैनेन्द्र के त्याग पत्रों को पढ़ना है। एक कहानी संग्रह है, 11 कहानियां, उसमें आपने
11 कहानियों को पढ़ना है। नाटक है ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और 4 एकांकी है। इस तरह से आपने इसमें उपन्यास, कहानी, नाटक और एकांकी को पढ़ना है। आइए इसके अंक विभाजन को हम समझे। इसमें 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे जो कि कुल 10 अंक के होंगे और प्रत्येक 1 अंक का होगा। 5 लघु उत्तरीय प्रश्न को आपने हल करना है, भले ही वो 7, 8 या 6 हो, लेकिन आपको कुल 5 प्रश्नों को ही हल करना है जो 30 अंक के होंगे, अर्थात एक प्रश्न 6 अंक का होगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपने हल करना है जो कि कुल 40 अंक के होंगे और एक प्रश्न 20 अंक का होगा। तो व्याख्याएं होंगी 20 अंक की, प्रत्येक व्याख्या एक जो व्याख्या होगी वो 10 अंक की होगी। तो इस तरह से आप देखें, अगर अंकों को 20 अंक की हो गए, 40, 40, 20, 60 और 30, 90 और 10, 100, तो आपका ये प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। इसी में देखिए जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, आधुनिक हिंदी कविता, इसके अंतर्गत आपने आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियां पढ़नी है, उनका इतिहास पढ़ना है। सरोज स्मृति, आंसू, नौका विहार, भरद्वाल की कुछ कविताएं और सुभद्रा कुमारी, लीलाधर जगूरी, गुमानी पंत इत्यादि की आपने कविताओं को पढ़ना है, समझना है। तो इसमें आपके जो अंकों का विभाजन दिया गया है इसको समझिए। वही जैसा कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 10 अंक के और प्रत्येक 1 अंक का होगा। 5 लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि कुल 30 अंक के होंगे और प्रत्येक 6 अंक का होगा, अर्थात आपने उतने ही हल करने हैं जितने आपको कहा गया है, भले ही उसमें 7 प्रश्न या 8 प्रश्न या 6 प्रश्न दिए गए हो, लेकिन आपने कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न को ही हल करना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 20 अंक का होगा। तो इस तरह से आपने 2 प्रश्नों को हल करना है, तो 40 अंक होगी। और कविताओं से आपके व्याख्या आएगी जो कि आपकी 2 व्याख्याएं होंगी और एक व्याख्या 10 अंक की होगी। तो इस तरह से आपने अपने प्रश्न पत्र को हल करना है। आइए अब हम तृतीय वर्ष को समझे कि जो बीए तृतीय वर्ष है उसमें अंकों का विभाजन किस तरह किया गया है। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह है प्रयोजन मूलक हिंदी। इसके अंतर्गत अंक विभाजन देखिए, वही जैसे प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनको हमने हल करना है और 5 लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि प्रत्येक 6 अंक का है। 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पर आप हल करेंगे जो तृतीय वर्ष के हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है, तो 3 अंक के हो गए, तो कुल हो गए हमारे पास 60 अंक। इसी में उत्तरांचल का हिंदी साहित्य जो कि हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसको थोड़ा समझ लें कि आपके पास यहाँ पर एक ही प्रश्न पत्र में 2 ऑप्शन अर्थात 2 विकल्प आएंगे। पहला आएगा जनपदीय भाषा साहित्य जो विकल्प अ है, और दूसरा आएगा उत्तरांचल का हिंदी साहित्य जो विकल्प ब है। हम यहाँ पर आपको उत्तरांचल का हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, तो आपने इसी प्रश्न को हल करना है। तो आइए हम इसके अंकों का विभाजन देखें कि किस तरह से जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें अंकों का विभाजन किस तरह से किया गया है। यह वैसे ही जैसे अभी तक जो आए हैं 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने करने हैं जो कि प्रत्येक 1 अंक का होगा। 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करना है जो प्रत्येक 6 अंक का है, तो इस तरह से 30 अंक हो गए। 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने यहाँ पर हल करने हैं, प्रत्येक 20 अंक का है, अर्थात एक प्रश्न 20 अंक का है तो 2 प्रश्न 40 अंक के हैं। और इसी में 2 व्याख्याएं हमने हल करनी है और एक व्याख्या 10 अंक की है, तो 2 व्याख्याएं 20 अंक की होगी। तो इस तरह से आज हमने ये समझा कि स्नातक स्तर पर बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है वो किस तरह से उसमें अंक विभाजन हुए हैं। और हमने विशेष ये ध्यान रखना है कि 2 प्रश्न जितने अंक का है उसी के हिसाब से उत्तर लिखने हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रश्न 1 अंक का प्रश्न हो और आपने उसमें 1 पेज लिख दिया। आपको बिल्कुल जिसे कहेंगे हम कि टू द पॉइंट उसका उत्तर लिखना है। लघु उत्तरीय जो कि 6 अंक का है, तो हमने उसी के हिसाब से जो भी है 4 अनुच्छेद या 5 अनुच्छेद लिखने हैं
तो हमने कोशिश ये करनी है कि अंकों के हिसाब से ही हम प्रश्नों का सटीक उत्तर दें, जिससे कि हमारे उत्तर को सही अंक प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार आज हमने ये समझ लिया है कि हमारे पास जो प्रश्न पत्र आएगा उसको हल करने के लिए हमने किस तरह से तैयारी करनी है, कि जिस तरह से अंकों का विभाजन है, अंकों के हिसाब से ही हमने प्रश्न के उत्तर को हल करना है।